लेकिन 1 अप्रैल 2004 का जो दिन था वो अटल बिहारी जी की सरकार का जो दिन था, उस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वो एक काला दिवस के रूप में उन्होंने वो पुरानी पेंशन को बंद करके एक सरकारी कर्मचारी के लिए वो काला दिवस के रूप में हमारे लिए वो है कि मोदी सरकार जाग जाए, वरना तो मतलब जो है सरकारी कर्मचारी रोड पे आएगा और वोट की चोट सरकार पर करेगा। कि सरकारी कर्मचारियों को अगर हमने नाराज कर लिया तो 2024 में उनकी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। अटल जी की गलती, मोदी जी का सुधार, अरे हमारी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल कर दो सरकार। बता दूं कि इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ और ये तमाम लोग यहाँ पर जो आपको मंच की तरफ भी दिखाई दे रहे होंगे, पुरानी पेंशन योजना बहाल करो। मैं आपको बताना चाहूँगी, पुरानी पेंशन जिस पर सरकार से मिल रही है 60 वर्ष के बाद लोगों को, ये सभी लोग जो तमाम लोग हैं, ये लोग एकजुट हुए हैं ये कहने के लिए कि पुरानी पेंशन योजनाएं जो है उन्हें बहाल करो। इसके साथ साथ इन लोगों की तमाम चीज़ें हैं, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, सरकारी संस्थाओं का व्यापारीकरण, नियमीकरण, निजीकरण सभी को बंद करके लेकर ये लोग एकजुट हुए। चलिए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। आज हम लोग जो है यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर हम लोग आज आए हैं संघर्ष करने के लिए। ये हमारा जो संघर्ष है ये काफ़ी समय से चल रहा है। हम लोग पहले भी यहाँ धरना दे चुके हैं और हर एक स्टेट में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हर एक स्टेट में और पूरे भारत में। सवाल ये है कि पुरानी पेंशन से क्या दिक्कत है आप लोगों को? पुरानी पेंशन से दिक्कत नहीं, नई पेंशन से दिक्कत है। नई पुरानी पेंशन 1 अप्रैल 2004 को अटल बिहारी जी की सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद करके और न्यू पेंशन स्कीम उन्होंने लागू कर दिया था। पुरानी पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम में एक बहुत बड़ा जो फर्क है वो ये कि पुरानी पेंशन योजना जो थी वो सरकारी कर्मचारी होते थे, उनका आफ्टर रिटायरमेंट 60 साल की सर्विस के बाद में उनको पेंशन मिला करती थी जो सरकार की तरफ से होती थी। सरकार अपने जो फंड था उसमें से पेंशन दिया करती था। लेकिन 1 अप्रैल 2004 का जो दिन था वो अटल बिहारी जी की सरकार का जो दिन था, उस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वो एक काला दिवस के रूप में उन्होंने वो पुरानी पेंशन को बंद करके एक सरकारी कर्मचारी के लिए वो काला दिवस के रूप में हमारे लिए वो है। तो आप लोग पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए आए हैं? जी, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए हम लोग काफ़ी समय से इप्सेप के बैनर तले, इंडियन पब्लिक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, ये एक नेशनल लेवल का हमारा संगठन है, और अध्यापक शक्ति मंच, इन बैनर के तले हम लोग काफ़ी टाइम से, काफ़ी वक्त से हम संघर्ष कर रहे हैं। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और आज जो हमारी मांगे हैं वो पुरानी पेंशन के साथ साथ जो ठेकेदारी प्रथा से सरकारी जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है उनके खिलाफ भी हम यहाँ पर मोर्चा खोले हुए हैं। और हम ठेकेदारी प्रथा से क्या समस्या उत्पन्न? ठेकेदारी प्रथा से समस्या उत्पन्न ये है कि जैसे भी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, देखा होगा, और रिपोर्ट भी आई, संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट आई जिसमें ऑल ओवर इंडिया में 9.5 लाख कर्मचारी नहीं हैं, वो जो सीट खाली है उनके ऊपर उसका जो बर्डन है वो किसके ऊपर है? जितने जो चंद कर्मचारी बचे उनके ऊपर वो बर्डन चल रहा है। और सरकार के द्वारा परमानेंट भर्तियों को बंद करके आउटसोर्सेज कंपनियों को ठेके दे करके और कर्मचारियों को लिया जा रहा है, जिसकी वजह से सही तरीके से ना तो वैकेंसियां नहीं भरने की वजह से एक जो सरकारी कर्मचारी के साथ में या हम जो भर्तियां ली जा रही हैं उनमें कर्मचारियों को उनका हक ना मिल करके उनमें जो बीच में जो नुमाइंदे बैठे। छीन रहा है आपका हक? किस प्रकार से छीना जा रहा है आप लोगों का हक? मैंने आपको जैसे बताया कि आउटसोर्स के द्वारा भर्तियां की जा रही हैं, जिसमें एक आदमी को एक ठेका दिया जाता है कि आप मुझे इतने कर्मचारी दीजिए। वो कर्मचारियों का शोषण होता है उसमें। क्यों? क्योंकि एक सरकार के अंडर में कर्मचारी जो काम करता है वो अपनी सरकार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक ठेकेदारी प्रथा के उसमें अंडर में जो वैकेंसी होती है वो ठेकेदार के अंडर में वो काम करता है। जो ठेकेदार उनसे रिश्वत भी लेते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं, उसके बाद में उनको कम पैसे दे करके और ज़्यादा काम करवाया जाता है। इसकी वजह से जो कर्मचारी है उनका शोषण हो रहा है लगातार। अच्छा, आप लोगों ने लिखा है सरकारी संस्थाओं का व्यापारीकरण, निगमीकरण, निजीकरण सब बंद होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया तो भी, ये जो ठेकेदारी प्रथा है ये निगमीकरण है, ये व्यापारीकरण है। क्यों? क्योंकि सरकार एक आदमी को ठेका दे रही है और उसे आउटसोर्स से भर्तियां कर रही है।
तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम BL शर्मा है। मैं इप्सप दिल्ली का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कर्मचारियों की आवाज़ को सुने और कर्मचारियों की आवाज़ को सुन करके जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करें। क्योंकि जो NPS लागू किए मैडम, NPS और OPS का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि OPS में जब कर्मचारी रिटायर होता था तो उसको उसकी लास्ट सैलरी का आधा वेतन मिलता था, परंतु NPS में उस कर्मचारी को यही नहीं पता होता है कि उसे क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें 10% पैसा कर्मचारी दे रहा है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को कोई पैसा नहीं देना होता था। यहाँ पे हमारा 10% पैसा भी जा रहा है, 14% पैसा सरकार का भी जा रहा है और 24% पैसा होते हुए भी हमारा भविष्य अधर में है। अच्छा, अभी आप लोग किस पद पर हैं? अभी हमारा मतलब जो है ये धरना मतलब जो है आज हम शंखनाद के धरने के रूप में आए हैं। इसके बाद हमारा जो अगला कदम होगा वो सरकार कर्मचारियों को जगाना और रामलीला मैदान में एक विशाल धरना हम जुलाई में करने जा रहे हैं, जिससे हम 2023 को जो हमारा पेंशन वर्ष है एक आगाज हम कर रहे हैं कि मोदी सरकार जाग जाए, वरना तो मतलब जो है सरकारी कर्मचारी रोड पे आएगा और वोट की चोट सरकार पर करेगा। अच्छा, किस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं आप लोग? ये दिल्ली के लगभग 60 संगठन यहाँ पर आज मतलब इकट्ठा हुए हैं। इसमें दिल्ली के सरकारी स्कूल के अध्यापक भी हैं, कृषि विभाग के कर्मचारी भी हैं और इसके साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी यूनियन के संगठन के लोग भी हैं, केंद्रीय विद्यालय के लोग भी हैं। लगभग 60 संगठन के लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। अभी तक सरकार ने कुछ आश्वासन दिया? सरकार मतलब जो है अभी आपको पता है, अभी हिमाचल में जो चुनाव हुए थे, हिमाचल में 33,000 वोट पे बीजेपी सरकार लूज कर गई थी और ये 33,000 वोट किसके थे? सरकारी कर्मचारियों के थे। तो बीजेपी को पता है कि सरकारी कर्मचारियों को अगर हमने नाराज कर लिया तो 2024 में उनकी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, आप लोग खतरे में डाल देंगे उनकी गद्दी? हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं मैडम, इसमें हम उनकी गद्दी की बात नहीं कर रहे। हमारा हक है, हम अपने हक की बात कर रहे हैं और जो सरकार हमारा हक खाएगी हम उसके विरोध में मतलब प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार गौड़ है। मैं अध्यापक शक्ति मंच का दिल्ली प्रदेश का सांस्कृतिक सचिव हूँ। मैडम, हमारी आज मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। एक तो यही है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, दूसरी मांग है राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित किया जाए और तीसरी एक और मांग है हमारी जो बहुत ज़रूरी है। हमारी दिल्ली सरकार के विद्यालयों में लगभग 25,000 के करीब गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, उनको परमानेंट किया जाए। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं तो बढ़िया है, दिल्ली के सरकारी स्कूल और अस्पताल सब चकाचक है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से केजरीवाल जी से और सरकार से बताना चाहता हूं कि जो हमारे गेस्ट टीचर हैं उनकी नौकरी तो बिल्कुल अधर में रहती है। कोई परमानेंट टीचर उनकी जगह ट्रांसफर करवा के आ जाए या DSHB से नियुक्ति करा के आ जाए तो उनके तो कुछ दिन के लिए सर्विस खत्म हो जाती है। बहुत अन्याय है ये तो ये भी बहुत बड़ी मांग है कि गेस्ट टीचर को। राजधानी दिल्ली की सारी समस्याएं खत्म हो गई जब से केजरीवाल जी आए? नहीं, सारी समस्याएं कैसे खत्म हो जाएंगी मैडम? मुफ्त का बिजली पानी सब तो मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, मुफ्त की बिजली मुफ्त का पानी अलग चीज़ है, लेकिन जो ये हमारी 3 समस्याएं ये तो अलग चीज़ है। भाई जिसकी सर्विस जाती हो, मान लो गेस्ट टीचर की, उसके परिवार से पूछो, उसकी तो रोजी रोटी है। इसलिए ये भी मांग जरूरी है कि उनको परमानेंट किया जाए, बहुत जरूरी है मैडम। कितने लोग आए हैं आज यहाँ पर? यहाँ अपार जन समूह है, आप देख रही हैं, बहुत पूरी दिल्ली से अपार जन समूह आपके सामने। सरकार के अच्छे दिनों से खुश नहीं है क्या आप? नहीं, बात खुशी की और गम की थोड़ा ही है, बात तो हमारी गम की है, तभी तो एकजुट हुए हैं। गम के तो ये है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दो आप। अटल जी की गलती, मोदी जी का सुधार। अरे हमारी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल कर दो सरकार। हमें तो पुरानी पेंशन चाहिए। जो हमारे साथी अब नौकरी में आ रहे हैं, जब वो रिटायर होंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी तो वो कैसे अब अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? ये तो गंभीर समस्या है ना। इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन दिया है? हाँ, आज हमारा 4था वाक़या है यहाँ जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने का। हमने पहले भी यहाँ पर प्रदर्शन, हम काफ़ी समय से, मैंने आपको पहले भी बताया, काफ़ी समय से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कुछ महीने पहले ही हमने यहाँ पर टोकरे भर कर के, टोकरों में जितने भी हमारे सांसद हैं, हमने सभी सांसदों को टोकरों में भर कर के और पेंशन बहाली के लिए हमने पत्र लिखे और यहाँ पर हमने टोकरी में भर कर के और पत्रों को, और सभी जो आसपास में जितने सांसद हैं उन सभी सांसदों के घर घर जा कर के हमने उनको पत्र दिए। तो अब क्या होगा? अब
आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, आपने कहा इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ सुझाव मिला? देखिए मैडम, सरकार जो है, सरकार झुक रही है और झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। हम किसी उसके खिलाफ नहीं, अन्याय के खिलाफ हम आकर के यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा हक है, पेंशन हमारा हक है। और 60 साल एक कर्मचारी 60 साल तक सर्विस करने के बाद 30-35 साल वो अपनी ज़िंदगी के एक सरकारी सेवा में देता है और उसके बाद में उसको पेंशन ना मिले और एक एमएलए एक दिन का एमएलए बन जाता है। सरकारी नौकरियों को निजीकरण में डाला जा रहा है विकास की बात कर कर। हम आपको बता रहे हैं, हम उसके खिलाफ है। आज भी हमारे जो धरने में जो 3 पॉइंट हैं, उनमें हमारा जो एक मुद्दा है वो ये भी है कि निजीकरण बंद किया जाए, सरकारी संस्थानों का निजीकरण बंद किया जाए। सरकारी संस्थानों का निजीकरण बंद किया जाना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास वालाधर है। कहाँ से आए हैं आप? हम नागपुर से आए हैं। नागपुर से आए हैं इस प्रदर्शन में? यस प्रदर्शन के लिए। किन मांगों को लेकर आए हैं? पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए। और किस डिपार्टमेंट से हैं आप? हम कृषि विभाग से हैं, ICR कृषि विभाग। तो क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे ये है पुरानी पेंशन योजना और ठेकेदारी प्रथा बंद। लग रहा है सरकार सुनेगी आप लोगों की? क्यों नहीं सुनेगी? सरकार हमारे भरोसे चल रही है, हम सरकार के लिए, सरकार हमारे लिए है। आपके भरोसे चल रही है सरकार? यस हम वोट देते तभी तो सरकार बनती है। तो तभी तो वो अच्छे दिन ला रहे हैं आप लोगों के। ये तो अच्छे दिन हम चाहते हैं। ये तो हमको सरकार बदलनी पड़ेगी। सरकार बदलनी पड़ेगी, क्या कहेंगे आप? सरकार बदलने से ही तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। अच्छा, ये अच्छे दिन नहीं ला रहे क्या आपके लिए? अब ये तो दिख रहा है आपको सब। हाँ बताइए। नहीं, ये जो दिख रहा है ये भी तो सही है ना। अच्छे है कि बुरे हैं? बुरे अच्छे दिन है। ये बुरे होते तो क्यों आते हैं? अच्छे होते तो क्यों आते हैं यहाँ? तो बुरे दिन ले आइए। मन की बात कर लेते हैं मोदी जी, बताइए, मन की बात जान लेते हैं। अब वो उनके मन की बात है ना, हमारे मन की बात कहाँ है? जनता के मन की बात पढ़ लेते हैं वो। अब जनता कहेंगी तब ना। अच्छा, क्यों परेशान है आप लोग? ये जो परेशानी दिख रही है, ये लोग परेशानी बहाल कर रहे हैं लोग। यही परेशानी है कि जो अपने इतने साल सर्विस करने के बाद भी लोगों को पेंशन नहीं ठीक से मिल रही और उतरते हुए दिनों में उनको अगर नहीं मिलता है कुछ मुआवजा ढंग से, तो बताइए उस दिनों में वो क्या करेंगे? तो ये देख लीजिए, साफ तौर पर तमाम लोग जो हैं पुरानी पेंशन योजना बहाल को लेकर आए हैं और तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये काम किया गया इन लोगों पे लग रहा है काला कानून थोप दिया गया। तमाम डिपार्टमेंट से आए हैं, ऐसा नहीं है कि मात्र सिर्फ विद्यालयों से आए हैं, बल्कि ये लोग सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी काम करने के बाद भी इन लोगों को सरकार की तरफ से पेंशन नहीं दी जा रही है ठीक से। तो ये बड़ी समस्या है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।